हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, आज मैं आपको मैट्रिक्स का क्लास 2 लेके आ रहा हूं। इसमें लगभग मैं 8-10 क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स पे कराऊंगा और जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करना है कम समय में, ठीक है, उस तरीके को बताऊंगा। ठीक है, बाकी आप हमारा पहला वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी मैंने बता रखा है। और आज मैं क्वेश्चन आपको 10 और कराने जा रहा हूं जो कि एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, मैट्रिक्स हो सकता है कि यूपीएसआई के पैटर्न में भी शामिल कर दिया जाए। जैसे मशीन इनपुट नहीं दिया गया था लेकिन मशीन इनपुट के क्वेश्चन आए थे यूपीएसआई में, तो हो सकता है मैट्रिक्स के भी क्वेश्चन अब आने को देखने को मिल सकता है। इसलिए यूपीएसआई के जो स्टूडेंट हैं उनको भी ये मैट्रिक्स के क्वेश्चन सीखने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर में यदि आ गया तो उनके लिए ये नया रहेगा, फिर वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो और पहले से आप देखे रहेंगे, करे रहेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसा कि नीचे दिए गए दो आव्यूहों में आव्यूह फर्स्ट के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 दी गई है और आव्यूह सेकंड की 5 से 9। इन आव्यूहों से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए C को 14, 21 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा K को 76, 88 द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो दिए गए शब्द जेड GADE के लिए समूह को पहचानना है। तो क्या होगा समूह, ये हमको देखना है। तो आइए हम मैट्रिक्स देखते हैं। अब ये देखिए मैट्रिक्स में JADE का निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स दिया है 0 से 4 रो में दिया है और ये कॉलम होता है, रो और कॉलम के हिसाब से ये चलता है। ठीक है, और ये हमारा मैट्रिक्स सेकंड है, तो 0 से 9 तक इधर है और 0 से 9 तक यहाँ पे है। ठीक है, समझ में आ गया। अब वो देखना है कि हमें कैसे निकालना है। तो जे का देखते हैं, जे का हमारा ऑप्शन से चलेंगे। ठीक है, वैसे हम खोजते रहेंगे, तो हमें ऑप्शन से चलना है। तो जे के लिए हमें कौन सा देखना है, तो 8 और 7 हमारा जे के लिए है कि नहीं है। तो कैसे देखेंगे, तो 8 हमारा क्या होगा, रो हो जाएगा 8 और कॉलम में 7। तो 8 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे है, तो इसकी सिधाई में जो संख्या पड़ेगा वो हमारा कौन सा होगा, जे होगा। देखिए जे है यहाँ पे। ठीक है, 8 और 7, तो यहाँ पे देखना है ये वाला। उसके बाद देखते हैं हम 8, 5 पे है हमारा जे कि नहीं है। 8 और 5 पे देखिए M है, 8 और 5 पे क्या है, M है, तो ये हमारा क्रॉस हो जाएगा, ये आंसर हमारा नहीं होगा। 7, 5 पे देखिए जे है कि नहीं है, 7 और 5 पे देखिए 5 यहाँ पे देखिए 7 ये देखिए, तो यहाँ पे जे है। ठीक है, 7, 5 ये भी है, तो इसका कोई मतलब। ए का देखते हैं, ए का 4, 3 पे है, तो 4 और 3 पे देखिए 4 यहाँ पे है और 3 इस रो में देखिए, तो यहाँ पे देखिए 4 इस लाइन में रो हो गया और कॉलम में देखिए 3 में कॉलम हो जाएगा। तो रो कॉलम का देखेंगे तो 4 पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए हो जाएगा, फिर ये भी 4, 3 ए हो जाएगा। 4, 2 देखिए 4 और 2 पे ई है, 4 ये हो गया रो और 2 का कॉलम ई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा हमारा। अब इसमें इन दोनों में ही उत्तर हमारा निकल के आएगा। अभी देखते हैं कौन सा होगा। डी का देखते हैं, डी का 3, 3 पे डी है कि नहीं है, तो यहाँ 3 हो गया और 3 पे 3 ये हो गया, 3 रो और 3 कॉलम, तो सी है यहाँ पे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 और 0 पे देखिए डी है, 1 रो हो गया और 0 कॉलम हो गया, तो हमारा डी है, तो है। फिर ई देखिए 2 और 3 पे ई है, देखिए 2 रो हो गया और
3 कॉलम पे ई है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मतलब हमको ऑप्शन से ही चलना है इसमें, ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। यदि हमारा देखिए जो भी ये दिया है संख्या, वो पहला वाला रो शो करता है और दूसरा वाला कॉलम शो करता है। तो 8 और 7 जैसे है, तो 8 क्या हो गया, रो हो गया, और 7 वाला कॉलम में, तो ये वाली संख्या हो जाएगी हमारी। ठीक है, समझ में आ गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न में हमको किसका दिखाना है, तो इस प्रश्न में हमको दिए गए प्रश्न में LINE के लिए समूह को पहचानना है। तो हमें कम समय में कैसे करना है, उसके लिए आपको सब उल्टा चलना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसका लेते हैं, ई का लेते हैं। तो लास्ट वाले जितने भी हैं ये ई को डोनेट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या है, ई का देखिए रो 4 है और 3 कॉलम है, तो 4 रो और 3 कॉलम में देखिए ई है 4 2 में देखिए 4 और 2 में आई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। 4 और 0 में देखिए ई है, 4 और 0 में जी है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 4 और 2 में देखिए 4 और 2 में आई है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा निकल के आया, ऑप्शन ए आ गया। देखिए कितने टाइम में लगा हमारा टाइम, बहुत ही कम समय लगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो कैसे करना है, उल्टा लेके चलेंगे तो हमारा कम समय लगेगा। अब हम आपको और भी दिखा देते हैं कि ये सही है आंसर कि नहीं, मिला लेते हैं। तो एल स्टार्टिंग से ही देखते हैं, एल है तो एल के लिए 8 और 6 है, तो 8 6 पे एल है कि नहीं है। देखिए 8 रो हो गया और 6 कॉलम में एल है हमारा। ठीक है, दूसरा देखते हैं आई है, आई के लिए 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम पे देखिए आई है। फिर देखते हैं 6 9 पे एन है कि नहीं है, तो 6 रो हो गया और 9 कॉलम हो गया। ठीक है, तो एन देखिए यहाँ पे है। ई के लिए हमने देख ही लिया, 4 रो और 3 कॉलम, 4 रो 3 कॉलम पे ई है हमारा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न में हमको किसका निकालना है, तो दिए गए शब्द OIL के लिए समूह को पहचानना है। ये देखिए किस में आया है, ये SSC FCI ग्रेड 3 में 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो O के लिए हमें क्या देखना है, O के लिए यह हम लास्ट से चलते हैं। तो L के लिए देखिए L का 8 6 है, 8 6, तो 8 6 पे देखिए है कि नहीं है, 8 और 6 पे देखिए L है, 8 6 पे L है, 8 5 पे देखिए 8 5 पे P है, तो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, I के लिए देखिए, I के लिए हम पहला लेंगे 4 1, तो 4 कॉलम 1 1 पे देखिए आई नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर देखिए 4 2 पे है आई कि नहीं है, 4 रो और 2 कॉलम में आई है। ठीक है, 4 2 में भी है, इसलिए अगला देख लेते हैं O के लिए। तो O के लिए क्या होगा, पहले 6 5 पे देखते हैं, 6 और 5 पे देखिए O है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं, 6 7 पे है कि 6 रो और 7 कॉलम पे L है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए कितनी जल्दी हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, 3 वाले में तो आसानी से हो जाता है, 4 वाले में थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी 5 भी दे देता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न में किसके लिए निकालना है, तो हमको कौन सा शब्द है, दिए गए शब्द ROSE रोज के लिए समूह को पहचानना है। मैट्रिक्स दिया गया है, इसी में से देखना है। ये क्वेश्चन देखिए कहाँ पे आया है, SSC DPSI दिल्ली पुलिस SI का क्वेश्चन है, ये 2012 में पूछा गया है। ठीक है, दिल्ली देखिए दिल्ली SI में आ गया है, तो हो सकता है UPSI में भी ये क्वेश्चन देने लगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो कैसे निकालना है इसको, तो हम सबसे लास्ट से चलेंगे। तो ई का हम देखेंगे, ई के लिए 1 और 3, तो 1 रो 3 कॉलम पे ई है हमारा। फिर 4 रो 3 कॉलम पे देखिए 4 रो और 3 कॉलम पे डी है, तो हमें क्या निकालना था, ई, तो हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए 3 3 पे है कि नहीं है, 3 और 3 पे एफ है, 3 3 पे क्या है, एफ है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, 3 2 होता तो हो जाता, 3 2 पे ई है, लेकिन 3 3 पूछ रहा है तो एफ है, एफ हमको नहीं ई देखना था, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। 2 1 पे देखिए 2 रो 1 कॉलम पे एफ है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा देखिए सही आंसर क्या आ गया, पहला वाला निकल के आ गया। तो यदि हम पीछे से चलते हैं तो देखिए हमारा पहले वाले का ही निकालने लगे और सारा
ऑप्शन कट गया, तो हमारा आंसर निकल के आ गया, पहले वाले में ही आ गया और हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हम आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है, कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। एस के लिए देखिए 5 8 है, 5 रो 8 कॉलम, 5 रो 8 कॉलम पे देखिए एस भी मिल गया। ओ का देखते हैं 8 6 पे ओ है, 8 रो 6 कॉलम पे ओ देखिए यहाँ पे भी मिल गया हमको। फिर आर का देख लेते 8 रो 8 कॉलम पे आर भी मिल गया, तो देखिए हमारा सही उत्तर निकल के आ गया। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये प्रश्न है, ठीक है, इसमें किसको हमको देखना है, प्रश्न नंबर 18 में CARD कार्ड का हमें निकालना है, ठीक है, कार्ड का निकालना है। तो आइए देखते हैं मैट्रिक्स। अब इसमें कार्ड का हमें देखना है, CARD का देखना है। 4 ऑप्शन दिए गए, देखिए SSC स्नातक स्तरीय परीक्षा 2013 में ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो मैट्रिक्स फर्स्ट और मैट्रिक्स सेकंड में हमें कैसे देखना है, तो हम सबसे लास्ट वाले से चलेंगे। तो डी है हमारा लास्ट में 1 0, देखिए 1 रो 0 कॉलम पे देखिए डी है। फिर 4 पे देखिए 4 और 4 पे देखिए क्या है बी है, तो हमारा ये बी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। 2 पे देखिए 2 रो और 2 कॉलम पे डी है। 2 0 पे देखिए 2 और 0 पे बी है, तो 2 0 वाला हमारा भी कैंसिल हो गया। 2 ऑप्शन देखिए हमारा एक ही से कैंसिल हो गया। आर का देखते हैं 5 6 पे आर है कि नहीं है, 5 और 6 पे क्या है हमारा क्यू है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। 5 7 पे देखिए आर है, 5 रो और 7 कॉलम पे आर है हमारा, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। लेकिन हम आगे मिला लेते हैं कि हमारा सही है कि नहीं है। ए का देखते हैं 3 पे ए है कि नहीं, तो 3 रो 3 कॉलम पे ए है। सी का देखते हैं 1 पे है, तो 1 रो और 1 कॉलम पे देखिए सी है हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब इसमें हमको किसका निकालना है, स्पोर्ट का निकालना है, SPORTS स्पोर्ट्स का निकालना है। हमें 2 दिया हुआ है मैट्रिक्स, ठीक है, एक तो मैट्रिक्स फर्स्ट और मैट्रिक्स सेकंड में हमें निकालना है। तो हम सबसे लास्ट से चलेंगे, एस का हमें देखना है, क्योंकि देखिए इसमें कितनी संख्याएं हैं, 3 3 6 है, ठीक है, 6 वाला है। और ये कहाँ पे आया हुआ है, CGL में आया है, स्नातक स्तरीय परीक्षा 2013 में पूछा गया है, ठीक। तो एस के लिए कौन सा होगा, 8 7 पे देखिए एस है, 8 रो और 7 कॉलम पे एस है। 9 7 पे देखिए 9 और 7 पे एस है। 5 8 पे देखिए 5 और 8 पे एस है। 6 7 पे देखिए 6 और 7 पे भी एस है, तो यहाँ पे एस हमको सबसे मिल रहा है। टी का देखते हैं, तो 6 9 पे टी है, 6 और 9 पे टी है हमारा। फिर देखिए 7 9 पे टी है, 7 और 9 पे क्या है हमारा, एस है। 7 रो और 9 कॉलम पे क्या है, एस है, तो ये एस हमें नहीं चाहिए था, हमें टी चाहिए था, तो 7 9 वाला ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा। 8 9 पे देखिए क्या है, 8 और 9 पे टी है, तो हमें टी ही चाहिए था, तो टी है यहाँ पे। 7 5 पे देखिए 7 और 5 पे भी टी मिल गया, तो इसलिए ये ऑप्शन केवल एक कटा है। अभी आर का देखते हैं, 5 7 पे देखिए आर है, 5 रो 7 कॉलम पे आर है। 8 5 पे देखिए 8 रो 5 कॉलम पे भी आर है, 8 5 इसमें भी दिया है। चलिए अगला देखते हैं, ओ के लिए देखते हैं कि कौन सा सही है। तो ओ का लिए देखिए 3 1, तो 3 रो 1 कॉलम पे ओ है हमारा, चलिए ठीक। 4 0 पे देखिए 4 और 0 पे भी ओ है हमारा। 2 3 पे देखिए 2 और 3 पे भी ओ है हमारा, तो ओ वाला भी हो गया हमारा। अब देखते हैं पी वाला मिलाते हैं, तो पी वाले में क्या है, 5 5 पे देखिए 5 5 पे पी है हमारा, है ना पी, तो पी हमारा है, तो इसलिए ये हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 6 6 पे है, 6 रो 6 कॉलम पे भी पी है हमारा, 6 रो 6 कॉलम। 2 0 पे देखिए 2 और 0 पे एल है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम पहले से देखते हैं, एस के लिए देखते हैं क्या होगा। तो एस के लिए देखिए 6 7 पे एस है, 6 और 7 पे एस है हमारा। 2 4 पे देखते हैं 2 और 4 पे हमारा एन है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, और सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न में देखिए क्या है, इस प्रश्न में
उल्टा पूछा गया। पहले इसमें क्या है, देखिए, दी गई मैट्रिक्स की सहायता से दी गई संख्या के लिए अक्षरों के सही जोड़ों को ज्ञात कीजिए। अभी तक हमको अक्षर दिया रहता था तो हमें क्रम निकालना था। अब हमारे पास क्या है, संख्या दी गई है और क्या निकालना है, उसके लिए अक्षर कौन सा होगा ये देखना है। ठीक है, अब हम मतलब है वही चीज, लेकिन इसमें संख्या दी गई, अंदर उसमें क्या होता था, अंदर वर्ड होता था। ठीक है, और ये कहाँ पे आया है, ये दिल्ली पुलिस एसआई 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम पहले क्या लेंगे, 2 के लिए देखेंगे। तो 2 के लिए देखेंगे डी पे है कि नहीं, डी रो और डी कॉलम में 2 है हमारा। ठीक है, ए और बी, ए रो हो जाएगा, बी कॉलम में 2 है हमारा। ई रो और ई कॉलम में भी 2 है हमारा। सी रो और सी कॉलम में भी हमारा 2 नहीं है, तो सी बी क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखते हैं 4 के लिए। सी बी 4 है कि नहीं है, सी और बी पे क्या है हमारा, सी रो बी कॉलम पे 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ए और बी, ए रो बी कॉलम पे देखिए क्या है, 4 होना चाहिए, तो 2 है, यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। डी पे देखिए क्या है, डी और डी पे देखिए 2 है हमारा, डी और डी पे 2 है, तो हमें क्या निकालना था, 4 निकालना था। तो यहाँ पे ऑप्शन तो इसमें गलत दिया गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 किस पे आना चाहिए, सी बी, तो सी और बी पे भी 2 आ रहा है। डी रो डी कॉलम पे भी 2 आ रहा है। चलिए फिर देखते हैं ए और बी, तो ए और बी पे भी 2 ही आ रहा है, तो यहाँ पे ये गलत दिया है, 4 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है 4, तो 4 के लिए ये नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो ये 2 के लिए होगा, यहाँ पे 2 कर देते हैं। ठीक, 2 कर देते हैं। अब देखते हैं 2 के लिए तो मिल रहा है। ठीक है, चलिए 6 के लिए देखते हैं। तो 2 के लिए क्या क्या मिला, देखिए सी बी पे 2 है, सी और बी पे 2 है हमारा, तो ये अभी काटेंगे नहीं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। डी पे भी 2 है, डी और डी पे भी 2 है हमारा। ठीक है, फिर इसमें देखिए ए और बी पे 2 है, ए और बी पे भी 2 है, तो हमारा ये अभी ऑप्शन नहीं हटाएंगे। ठीक है, सी ई पे देखे 2 है, सी और ई पे 4 है, तो ये वाला कट जाएगा। सी बी पे देखें क्या है, सी और बी पे 2 है, सी और बी को हमने काटा क्यों, सी और बी पे तो 2 था, तो यही वाला ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे 4 ही रहने दीजिए। ठीक है, 4 है, ये 4 ही रहने दीजिए, मतलब 2 4 6 8। ठीक है, यही है, तो ये देखिए मिल रहा है। सी बी पे क्या है, सी और बी पे 2 भी मिल रहा है। सी ई पे देखिए 4 है, सी और ई पे 4 भी मिल रहा है। फिर 6 देखिए एस पे है, एस रो और एस कॉलम पे 6 भी मिल रहा है। क्यू और क्यू पे 8 भी मिल रहा है, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए देखते हैं ये प्रश्न, बस यही आखिरी प्रश्न है। मैट्रिक्स के प्रश्न हमारे पास जो थे उसको मैंने बता दिया। ठीक है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। एक प्रश्न इसका देखते हैं, कौन सा संख्या स्थल भारतीय अध्यापकों को दर्शाता है जो वकील भी हैं। तो भारतीय का ये हो गया, ठीक है, अध्यापक का ये हो गया और वकील का ये हो गया, मतलब जो वकील भी है, मतलब जो तीनों हैं, तो तीनों किस में आ रहा है ये देखना है। तो तीनों किस में आएगा, ये देखिए 3 जो है वो तीनों में आ रहा है, भारतीयों में भी आ रहा है, अध्यापक में भी 3 आ रहा है और वकील में भी 3 आ रहा है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा सही उत्तर। अच्छा देखते हैं हम ऑप्शन से, मान लीजिए 4 को उठाते हैं, तो 4 कौन कौन से में आ रहा है, भारतीय में आ रहा है, अध्यापक में आ रहा है, लेकिन वो वकील नहीं है। तो ये यदि क्वेश्चन पूछ लेता इसी को घुमा के कि वह संख्या स्थल भारतीय अध्यापकों को दर्शाता है, मतलब भारतीय अध्यापकों को दर्शाता है लेकिन जो वकील नहीं है, तो हमारा 4 हो जाता आंसर। 6 में देखिए क्या है, अध्यापक है
और वकील है लेकिन भारतीय नहीं है। इसी को पूछ लेता है यदि कि वह भारतीय नहीं, मतलब अध्यापक के साथ वकील है, अध्यापक भी है और वकील भी, लेकिन भारतीय नहीं है, तो हमारा 6 आंसर हो जाता। दूसरे में देखिए अध्यापक भारतीय वकील है लेकिन अध्यापक नहीं है, तो हमारा 2 हो जाता। लेकिन ये पूछ रहा है कि भारतीय अध्यापक को दर्शाता है, जो वकील भी है, तो जो वकील है तो 3 होगा। 3 क्या है, तीनों में आ रहा है। ये वाला जो है पोर्शन देखिए तीनों में आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए तो 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तीनों गोले में आ रहा है 3, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।